व्हाट्सअप गाइस, फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस मैं आज एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है मासूमियत सा बचपन। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती, जो अपने मासूमियत के बचपन में जीती है। तो इसी बेस पे एक कहानी है जो मैं लेके आया हूँ। उस कहानी का नाम है मासूमियत सा बचपन। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। मासूमियत सा बचपन। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसमें बच्ची की केवल 6 साल की उम्र होती है, जिसे इस दुनिया की कोई समझ नहीं होती, इस दुनियादारी की कोई समझ नहीं होती। इन सब से परे वो बस एक अपने दुनिया में खोई हुई होती है। उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का नाम वैशाली होता है और उसके पिता यानी वैशाली के पिता यानी रुद्रा वैशाली के पिता थे। रुद्रा अपनी बेटी वैशाली से बहुत प्रेम किया करते थे। जब भी वैशाली को कोई चीज़ की ज़रूरत होती, रुद्रा बिना बोले समझ जाते थे कि उनकी बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ वैशाली की माँ विजयलक्ष्मी का स्वभाव काफ़ी गुस्से वाला था। लेकिन विजयलक्ष्मी का गुस्सा चाहे कैसे भी हो, लेकिन अपनी बेटी वैशाली से वो दिलो जान से प्यार किया करती थी। अपनी बेटी के मनपसंद का खाना बनाना और स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब काम उसकी माँ किया करती थी। लेकिन उसकी माँ को हमेशा बेटी की शादी की चिंता हमेशा रहती थी, जो कि हर एक माँ को होती है चिंता। विजयलक्ष्मी यानी वैशाली की माँ किसी किसी बातों पर रुद्रा से लड़ाई भी किया करती थी, लेकिन रुद्रा का स्वभाव अच्छा होने के कारण वो हमेशा विजयलक्ष्मी को मना लिया करता था। रुद्रा चाहता था कि उसकी प्यारी सी बेटी अभी से इन झंझट में ना पड़े। वो चाहता था कि वैशाली अभी अपना बचपना जिए और हर पल खुश रहे, मानो रुद्रा की जान बसी हो उसमें। रुद्रा ने यहाँ तक अपनी बीवी को कह दिया था कि बेटी के सामने कोई भी शादी जैसी बातें ना करना और उसे ये मत बताना कि शादी क्या है, क्या होती है, इससे क्या होता है, वगैरह वगैरह। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, उसको ये तो बिल्कुल मत बताना कि शादी के बाद लड़कियाँ हमेशा के लिए दूर चली जाती है, यानी पराए घर चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम ये सब बोलोगे बच्चे के सामने तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, उस पर क्या बीतेगी। तो अभी उसको अपना बचपना जीने दो। एक दिन रुद्रा और उसकी बेटी वैशाली कहीं जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक जान पहचान की औरत मिल जाती है। औरत बोलती है, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए और ये गुड़िया के साथ कहाँ घूम रहे हो। वो रुद्रा की जान पहचान की ही होती है वो औरत। रुद्रा जवाब देते हैं, कहीं नहीं, बस अपनी बेटी के साथ घूम रहा हूँ, सोचा अपनी बेटी को घुमा दूँ। वो औरत बोलने लगी, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, आप कहाँ हो, कहाँ थे इतने दिनों तक, बड़े बिज़ी हो, बिल्कुल दर्शन नहीं होते आपके तो। तब रुद्रा ने भी जवाब में कहा, बिज़ी तो आप भी हैं, बहुत दिनों से आप भी नहीं दिखाई दिए, आप कहाँ थे। तो उस औरत ने जवाब दिया कि आप जानती ही हो कि मेरी बेटी को एक लड़का पसंद आ गया था, जिसकी वजह से उसकी शादी बहुत जल्दबाजी में करनी पड़ी। तो इस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी रही और इसीलिए मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई। आप तो जानती हो कि मेरी बेटी कितनी ज़िद्दी है, जो उसे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन रुद्रा के मन में डर बैठ गया। वो ये सोचने लगा कि ये औरत कहाँ से आ गई और ये कहाँ से बेटी की शादी करने लगी अपने। औरत नॉन स्टॉप बोले जा रही है कि शादी शादी शादी, और रुद्रा अंदर ही अंदर डरे जा रहा है। जैसे उसने अपनी बात ख़त्म करी उस औरत ने, उसने सीधा ये बोला रुद्रा को, आपने अपनी बुढ़िया के लिए कोई लड़का ढूंढा है क्या। रुद्रा मन ही मन में बोलता है, अरे भाग ले यहाँ से रुद्रा, ये औरत और शादी करेगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और रुद्रा मन ही मन में बोलता है, अरे पागल औरत, ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची, इसकी उम्र है क्या शादी करने की, अभी कोई लड़का ढूंढने की कोई उम्र है क्या इसकी। ये कोई लड़का ढूंढने की उम्र नहीं है, ये सब तो स्कूल जाने की उम्र है। ये रुद्रा मन ही मन में बोल ही रहा होता है। फिर सीधा रुद्रा बोलता है कि चलिए ठीक है, जो भी है, अब हम जाते हैं, विजयलक्ष्मी वेट कर रही होगी। और उस औरत ने सीधा यानी वैशाली से बोला
कि बेटा मम्मी कैसी है। बेटी कोई जवाब नहीं देती है, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो बाप बेटी दोनों घर आ जाते हैं और घर आते आते ही जो डर था वही हुआ। आखिरकार वैशाली ने बोल ही दिया कि पापा शादी क्या होती है। पापा ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे बेटा तुम्हें कुछ चीज़ खाना है क्या, जल्दी से बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ खाने के लिए लाता हूँ। बेटी बात में घूम जाती है, वो दिमाग से उसको निकल जाता है कि शादी क्या थी। वो कहती है रसमलाई खाना है। तो पापा जल्दी से रसमलाई लाते हैं और उसको खिलाते हैं और उसको घर की तरफ ले जाते हैं। दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन वैशाली के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात अटक जाती है कि शादी है क्या। घर आते ही वो माँ से बोलती है, माँ आखिर शादी क्या है। वैसे माँ को कहाँ चैन था, माँ तो अब चाहती थी कि बेटी की शादी हो। तो माँ जैसे ही बोलने वाली थी कि शादी क्या होती है, वो जैसे बताने ही वाली थी कि वहाँ रुद्रा आ जाते हैं और रुद्रा सीधा कहते हैं कि बेटा तुम बाहर जाके खेलो। और वो विजय लक्ष्मी के पास जाते हैं। फिर रुद्रा बोलते हैं, क्या तुम्हें ज़रा सा भी दिमाग है, तुम क्या बोलने जा रहे थे। अरे ये भी तो देखो कि वो एक बच्ची है, उस पर क्या बीतेगी अगर उसको तुम ये सब बताओगी। उसे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रहे आखिर इस बात को। लेकिन रुद्रा की बीवी कहाँ चुप रहने वाली थी, बातों बातों में ये दोनों लड़ बैठे। वो कुछ कहती, वो कुछ कहता, वो कुछ कहती, वो कुछ कहता, ऐसे वगैरह वगैरह लड़ते रहे। आखिरकार रुद्रा को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटी ने माँ को थप्पड़ मारते हुए देख लिया होता है। बेटी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रुद्रा अपनी बेटी को उठा के बाहर ले जाता है और चुप कराने लगता है। गोद में उसकी बेटी रो रही होती है और वो ढेर सारे सवाल करती है, जैसे अपने पापा अपने मम्मी को क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या बात हो गई, क्यों गुस्सा कर रहे हो दोनों। लेकिन हर एक क्वेश्चन का वो आंसर तोड़ मोड़ के ही देता, घुमा फिरा के दिया। वो नहीं चाहता था कि बच्ची इन चीज़ों में पड़े। अभी जैसे तैसे करके भी रुद्रा अपनी बेटी को चुप करा ही देता है। लेकिन मनाना अभी कहाँ ख़त्म हुआ था, उसकी बीवी तो अभी भी गुस्से में थी। वो कुछ देर के बाद अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। बीवी गुस्से वाली थी, बीवी इतनी गुस्से वाली थी कि वो सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहती थी, वो बात तक नहीं कर रही थी। वो काफ़ी माफ़ी मांगता अपनी बीवी से, पर बीवी का कोई असर नहीं होता। रुद्रा बोलता, मुझसे भूल हो गई, मुझे तुम पे हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से एक गलती कभी नहीं होगी। रुद्रा बोलता है कि चाहे जो भी हो, मुझे तुम पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और ना ही कभी ये मुझे चीज़ करनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, प्लीज़ ना, ये आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। रुद्रा काफ़ी देर तक मनाते रहे। बीवी गुस्से वाली थी, लेट ही सही बीवी मान जाती है। रुद्रा खुश हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाता है और उससे सॉरी कहता है। फिर उसकी बीवी विजय लक्ष्मी खाना बनाती है, डिनर बनाती है, जो तीनों मिलके रात का डिनर करते हैं। फिर वैशाली को उसके पापा सुला देते हैं और फिर रुद्रा रुद्रा कहते हैं अपनी बीवी से, एक सबसे अच्छी लाइन कहते हैं अपनी बीवी से कि देखो शादी तो होनी ही है, तो अभी से डरना क्यों, अभी से ही उसके सर पे प्रेशर क्यों डालना। उसे तो ये भी नहीं पता कि शादी होती क्या है, तो उसे अपना बचपना जीने दो। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हर एक चीज़ जल्दबाजी में बदल जाएगी, और जल्दबाजी में कभी गलत इंसान से शादी हो जाए तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसे कुछ बन जाने दो, उसे कुछ कर लेने दो। शादी तो उसे एक ना एक दिन करनी ही है, कम से कम उसे अपने पैरों पे तो खड़े हो जाने दो, उसे कुछ बन तो जाने दो। और विजय लक्ष्मी ये सब सुनी रही होती है और विजय लक्ष्मी एक स्माइल करती है और सारी बातों का आंसर में हाँ कहती है। रुद्रा बहुत खुश हो जाते हैं, आखिरकार उन्होंने अपनी बीवी को समझा ही दिया होता है। रुद्रा और उसकी वाइफ अपनी सोती हुई बेटी को देख रहे होते हैं, उस बेटी को देख रहे होते हैं जहाँ वो अपना बचपना जी रही होती है, जहाँ पे बस उसकी मम्मी पापा का प्यार है और एक अच्छी सबसे बेस्ट चीज़ है उसके पास, एक मासूमियत सा बचपन। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी सी है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, छोटी सी कहानी है गाइज़, मैंने इसको बड़ा नहीं बनाया, छोटी सी कहानी है ताकि आप समझें। इस कहानी का मतलब ये है कि हर एक चीज़ का टाइम होता है, उस टाइम में उस इंसान को करने दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।